एक वचन पढ़ेंगे। लूका रची सुख समाचार के किताब 17वां अध्याय उसका 32वां वचन। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं लूत की पत्नी को तुम क्या करो, स्मरण रखो। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में कुछ लोगों को हम नहीं भूलना है, कुछ लोगों को बाइबल में नहीं भूलना है। उनको हमेशा हम क्या करना है, याद रखना है, स्मरण रखना है। ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। परमेश्वर यहां पर क्यों लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए कहते हैं, कुछ बातों को हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम क्या करेंगे, देखेंगे। परमेश्वर क्यों यहां पर लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए कहते हैं। अब आ जाइए उत्पत्ति के किताब 19वां अध्याय, उत्पत्ति के किताब 19वां अध्याय में यहां पर संभव है। देखिए, लूत अपने परिवार के साथ सोदोम गोमोरा में क्या करता था, रहता था। अब्राहम से जब अलग होकर लूत सोदोम गोमोरा में रहने लगा। जब वहां पर रहने के लिए गया तब उसको पता चला कि वहां के लोग बहुत पाप करने वाले थे। तब भी वो वहां पर ही रहने लगा। अब देखिए, सोदोम गोमोरा का पाप जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पहुंचा। तब प्रभु ने कहा मैं अब सोदोम गोमोरा को क्या करेगा, नाश करेगा। तब परमेश्वर के दो स्वर्गदूत क्या करते हैं, आते हैं सोदोम में, क्या करते हैं, जाते हैं। जाकर देखा तो वहां पर सच में वो पाप था। और प्रभु ने देखा वो पूरे सोदोम गोमोरा में लूत और उसके परिवार सिर्फ धर्मी थे। लूत सिर्फ कैसे थे, धर्मी था। इसलिए प्रभु ने सोचा मैं ये पूरे देश को क्या करेगा, सोदोम गोमोरा को नाश करेगा, लेकिन लूत और उसके परिवार को सिर्फ मैं क्या करेगा, बचाऊंगा कर प्रभु ने सोचा। और परमेश्वर ने कहा लूत को तुम ये देश को जल्दी क्या करो, खाली करो, मैं क्योंकि पूरा नाश करने वाला हूं। तब लूत क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा कर लेट कर रहा था खाली करने के लिए। तब परमेश्वर ने क्या किया, आप देखिए, पढ़िए 17वां वचन पढ़िए, 16वां वचन से पढ़िए। पर वो विलंब करता रहा, वो लेट करता रहा। प्रभु ने बोला जल्दी खाली कर क्योंकि मैं नाश करने वाला हूं। फिर भी वो क्या कर रहा है, खाली करने में लेट। खाली करने में क्या है, लेट। आप अच्छा ध्यान से समझ ले, मैं इसके ये पॉइंट में मैं फिर आता हूं। हाँ उसके बाद वो दोनों पुरुष ने क्या किया, चारों लोगों के हाथ पकड़कर खींच के लाके किधर छोड़ दिया, बाहर छोड़ा। बाहर छोड़कर कहा, 17वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, भाग जा, अपना प्राण को लेकर तू क्या कर, भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और तराई भर में नहीं ठहरना है। देखिए, 3 बातें प्रभु ने उन्हें कहा। एक तो भागो, दूसरा पीछे मत देखो, तीसरा तराई पर क्या नहीं करना है, खड़ा रहने का नहीं, पहाड़ के ऊपर चले जाने का, ऐसा कहा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ठीक है भागा, लेकिन उसमें आगे थोड़ा दूर जाते ही लूत के पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। वचन कहता है वो नमक का खंबा बन गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट मैं आपको कहता हूं,
फर्स्ट पॉइंट आपको कहता हूं, आप देखिए ये 16वां वचन में ही एक्चुअल उसने पीछे मुड़ के क्यों देखा, उसने पीछे मुड़ के क्यों देखा, उसका ही रीजन मैं दो तीन पॉइंट में बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आप 16वां वचन में ही देख सकते हैं। अभी प्रभु ने क्या बोला उनको, मैं क्या करने वाला हूं, नाश करने वाला। अभी नाश करने वाला हूं करके बताने के बाद में भी वे लोग क्या कर रहे थे, लेट कर रहे थे। आप अच्छे ध्यान से, उसका मतलब मैं कहता हूं कौन लेट कर रहा था, लोत नहीं, लोत के दोनों बच्चे नहीं, मैं कहता लोत की पत्नी क्या कर रही थी, लेट कर रही थी। लोत की पत्नी क्या कर रही थी, लेट कर रही थी। क्यों लेट कर रही थी, उसने वो उठाओ ये उठाओ वो उठाओ करके कुछ ना कुछ उठाने के पीछे लगा रहेगा, है कि नहीं। सोचिए, अभी समझ लीजिए आपके घर में अचानक आग पकड़ लिया, आप क्या करेंगे, भागेंगे क्या, नहीं तो कुछ सामान उठाते बैठेंगे। जान बचना है, सामान तो कभी भी हम क्या कर सकते, कमा सकते हैं कि नहीं। तो जान बचाना है करके पहले सब छोड़कर पहले घर में से भागेंगे, भागेंगे कि नहीं। यहां पर प्रभु कहते हैं मैं नाश करने वाला हूं कर कर, फिर भी वो क्या कर रही है, लेट कर रही है। लोत ने लेट नहीं किया, उसके दोनों बच्चों ने भी लेट नहीं किया, लोत के पत्नी ने क्या किया, लेट कर रहा। क्यों लेट कर रहा, वो उठाओ ये उठाओ वो चलो ये उठाओ, है कि नहीं, है। सोचिए, उसका मतलब उसके अंदर देखिए क्या है, चीजों का लालच, लालच, आप समझ रहे हैं, लालच। उसको कोई भी चीज को छोड़ने का मन नहीं है, लालच, आप समझ। इसलिए आखिर में वे लोग जा नहीं रहे करके स्वर्गदूतों ने क्या किया, दो दो लोगों का हाथ पकड़कर खींच के लाके बाहर छोड़ा। बाहर छोड़कर प्रभु ने बोला भी तू क्या मत कर, भाग, क्या कर, भाग, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और तराई में खड़ा नहीं रहना है। फिर भी उसने क्या किया, भागा, थोड़ा दूर भागा, फिर भी उसका मन पूरा किधर था, उसका मन पूरा, अरे मेरा घर में साड़ी है और क्या क्या है, सोना गहना गाय बैल बर्तन वो ये, है ना। उसका मन पूरा किधर, वहीं पर था, लगा के देख जरा, और उसका मन पूरा किधर, वहीं पर था। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से, इसलिए हमारे अंदर देखिए कभी लालच नहीं होना है। लालच रहेगा वो प्रभु के आगमन में जाएगा ही नहीं। लालच रहेगा, कैसा जाएगा, कैसा जाएगा, कैसा जाएगा, क्योंकि वचन कहता जब प्रभु मध्य आकाश में आएगा, हम ये पृथ्वी से कैसा जाएंगे, रूपांतर होकर उड़ते हुए हम क्या करेंगे, पक्षी के समान क्या करेगा। रूपांतर मतलब क्या है, आपका शरीर क्या होगा, उड़ने जैसा हो जाए। अभी उड़ेगा नहीं, लेकिन रूपांतर जब होगा आप क्या करेंगे, उड़ने लगेंगे। उड़ते हुए हम क्या करेंगे, जाएंगे। अभी देखो, अगर वो ऐसे जा रहा है ऊपर, जाते समय नीचे किसका याद आएगा, अरे मेरा घर में वो रखा है ये रखा है, उसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, है ना। सोचिए, इसलिए अच्छा ध्यान से सुनिए। बस इसलिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए। इसलिए देखिए, लालच जिसके अंदर है वो परमेश्वर के आगमन में भी क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। लालच जिसके अंदर है वो नहीं जाएगा। आपका मन इसीलिए किसी के ऊपर भी नहीं लगाना है। आपका मन क्या नहीं करे, कोई भी चीज के ऊपर लगाने का नहीं, दुनिया के ऊपर हमारा मन ना लगाना है। इसलिए यीशु ने कहा, देखिए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका
छठवां अध्याय 19वां वचन से पढ़िए। हाँ, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगा के चुराते हैं, अपने लिए धन, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हाँ हाँ हाँ, 21वां वचन पढ़ो। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी क्या करेगा? लगा रहेगा। उसका मन पूरा किधर? सोदोम में जो छोड़ के आई उसी के ऊपर था उसका मन। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, हम मन किसी के ऊपर नहीं लगा, घर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर मन नहीं लगाना है। मन किसी भी चीज के ऊपर नहीं लगाना है। हाँ, कोई भी चीज होना संसार में, जब सब चीजें परमेश्वर हमें यूज करने के लिए दिया है, सब टेम्पररी है, सब यूज करने है तो यूज करो, लेकिन किसी के ऊपर अपना मन ना लगाओ। हाँ, आप समझ, मन लगाएगा तो नहीं जा सकते। उसका लूत का पत्नी का मन पूरा किधर था? उधर ही था। लूत का पत्नी का मन पूरा किधर? हाँ, उसने जो छोड़ के आया वो चीजों के ऊपर उसका मन पूरा लगा था। इसके कारण और क्या नहीं किया? नाश हो गई, नमक का खंबा बन गया। और भी मैं कहता हूं, और भी सेकंड पॉइंट मैं कहता हूं, पढ़िए 19वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए, 17वां वचन पढ़िए। और ऐसा हुआ कि हाँ हाँ हाँ, पीछे की ओर न ताकना। ऑलरेडी क्या किया? प्रभु ने बोला है पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये फिर भी क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। उसका मतलब परमेश्वर का अनआज्ञाकारी, परमेश्वर का अनआज्ञाकारी। जिसके अंदर परमेश्वर का अनआज्ञाकारी है वो भी प्रभु के आगमन में क्या नहीं करेंगे? नहीं जाएंगे। हमारे अंदर परमेश्वर के बातों को हम हमेशा आज्ञाकारी होना है, अनआज्ञाकारी नहीं होना है। आप देखिए इब्रानी के किताब 3 अध्याय पर भी प्रभु कहते हैं, इब्रानी के किताब 3 अध्याय उसका 18वां वचन पढ़िए। उसने उस किससे शपथ खाई कि तू मेरे विश्राम में प्रवेश न करेगा। हाँ हाँ, जिन्होंने आज्ञा न मानी, विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। बोलेंगे तो क्या स्वर्ग में नहीं जाएगा? किससे कहा था? किससे कहा था? जिन्होंने आज्ञा न मानी उन लोगों को देखकर प्रभु ने कहा तुम मेरा विश्राम में क्या नहीं करोगे? प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर के बच्चे लोग जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं वो व्यक्ति स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा लूत के पत्नी को तुम क्या करो? स्मरण करो। हाँ, उसने मेरी आज्ञा को क्या नहीं किया? नहीं माना। मैंने उसको कहा था कि तू पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर भी उसने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है? मानना है। ये बहुत जरूरी है। प्रभु जो कहेगा उसे हम क्या करना है? मानना है। और भी आप पढ़ेंगे तो रोमियो के पत्री में आइए, रोमियो के पत्री में देखिए, रोमियो के पत्री 10वां अध्याय में 21वां वचन पढ़िए। इज़राइल के विषय में प्रभु ये कहते हैं कि हाँ हाँ,
आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाले। हाँ हाँ, देखिए परमेश्वर के प्रभु क्या कहते हैं। देखिए इज़राइल के बारे में प्रभु कहते हैं समय, कहता कि ये लोग आज्ञा न मानने वाले, विवाद करने वाले। विवाद बोलेंगे तो क्या है विवाद? एक्चुअल तमिल बाइबल में अच्छा से उल्टा बात करने वाले, उल्टा आज्ञा नहीं मानते हैं और उल्टा बात करते हैं। ये दोनों चीज उनके अंदर था। इजरायली लोगों के अंदर क्या था? आज्ञा मानते नहीं थे और उल्टा बात करते थे। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही है ना, एक तो आज्ञा नहीं मानते हैं, दूसरा उल्टा बात करेंगे। आप एक बोलेंगे उधर से 4 रिजल्ट आएगा, है ना, है कि नहीं? सोचिए इसके जैसे। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आज्ञा मानना है। प्रभु जो भी कहेंगे हम उसे क्या करना है? मानना है। प्रभु जो कहेगा उससे क्या करना है? मानना है। ये बहुत जरूरी है। प्रभु हमें कुछ भी कहेगा वो करने के लिए हम तैयार रहना है। थर्ड मैं कहता हूं, उसने पीछे मुड़ के क्या किया? देखा। क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग एक बार हम प्रभु के मार्ग में चलने लगे, तीसरा पीछे मुड़ के क्या नहीं करना? कभी नहीं देखना। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। प्रभु की ओर देखकर आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्योंकि बाइबल कहता है, आप पढ़िए, उसके लिए भी मैं एक वचन दे देता हूं। इब्रानी के किताब उसका 12वां अध्याय, पहला वचन ही पढ़िए, पहला वचन से। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल, बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, वो हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आप देखिए, किसको देखते देखते भागना है? भागना है किसको देख के? सामने यीशु को देख के भागना है, पीछे नहीं देखना है। किधर नहीं देखना है? पीछे नहीं देखना है। मसीह का जीवन आगे की ओर क्या करना है? दौड़ रहे, पीछे नहीं दौड़ना है, पीछे नहीं जाना है। कुछ लोग देखिए, मैं पहला बहुत अच्छा प्रार्थना करता, लेकिन अभी कैसा है? उसका मतलब अभी तुम पीछे हो गया। पहला 1 घंटा प्रार्थना, अभी कितना? अभी आधा घंटा। उसका मतलब तुम किधर? तो पीछे हो गए, है ना? सोचिए, है ना? पहला 5 अध्याय पढ़ता, लेकिन अभी 2 अध्याय। उसका मतलब तुम पीछे हो गया, पीछे हट गया। नहीं, बाइबल कहता हम पीछे नहीं हटना है, हम आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में देखिए, हमेशा आगे बढ़ना है। आपका प्रार्थना बढ़ना है, आपका वचन बढ़ना है, आप जो भी प्रभु में बढ़ना है। प्रभु में देखिए, एक स्टेप करके है। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे क्या करना है? बढ़ना है। आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना है। इसलिए प्रेरित पौलुस एक जगह पर कहता है, अरे तुम लोगों को देखेगा तो अभी तक तुम सेवक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से गलाती कलीसिया को देखकर कहता है क्या? शायद तुम अभी तक क्या होना चाहिए? காலத்தை பார்த்தால் நீங்கள் போதகராக, ऐसा कहता है। किधर? गलातिया कलीसिया के लोगों के बारे में क्या? वो ये कलीसिया के लोगों को देखकर कहता है,
देखो समय को देखेगा तो तुम अब तक क्या होना चाहिए, पास्टर होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम क्या कर रहे, दूध पीने वाला बच्चे का जैसा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। अभी मैं इधर पूछेगा आप सब कितना साल से चर्च में आते हैं करके, आप क्या बोलेंगे, 8 साल, है ना। अर्चना सिस्टर कितना साल से आते हैं, 8 साल हो गया कि नहीं। अभी तो क्या होना चाहिए, अर्चना सिस्टर पास्टर होना चाहिए, हमारे जैसे इधर खड़ा रह के प्रचार, लेकिन अभी भी क्या पिलाना पड़ रहा है, दूध पिलाना पड़ रहा है ना। अभी भी क्या, दूध पीने का बच्चे का जैसा, है ना। सुषमा सिस्टर कितना साल हो गया, 9 साल। अभी तक क्या करना चाहिए, खड़ा रह के प्रचार करना चाहिए। नहीं खाना भी नहीं, दूध पिलाना पड़ रहा है। ऐसा वो कहते, पौलुस ऐसे कहता है, अरे टाइम समय देखा तो तुम लोग अभी तक पास्टर होना चाहिए, लेकिन अभी भी दूध पीने का बच्चों का जैसा क्या कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हो गया, पीछे की ओर जा रहा है, आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं हम आगे बढ़ना है प्रभु में, हम हमेशा आगे बढ़ते ही रहना, आगे की ओर बढ़ते जाना है। आप समझ रहे, पीछे नहीं जाना है। जल्दी मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, फिर उसके बाद सत्य वचन में चलना है। ऐसा थोड़ा आगे बढ़ना है। लिया और एक बार लेना, वो एक ही बार मिलता है। कभी लिया, 15 साल के थे तभी लिया, मन फिरा के लिया ना। बस हो गया। मिस्री लगा के लिया। बपतिस्मा लेते समय आप मन फिरा के लिया था, मिस्री लगाते थे, मिस्री कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो बस हो, एक ही बपतिस्मा बस हो गया। ये बार बार देने के ऐसा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं। तो परमेश्वर आगे की ओर हम क्या करना है, बढ़ना, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देना। वचन में लिखा है कि जो पीछे जाते हैं उनके ऊपर परमेश्वर क्या नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु उन लोगों से क्या नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं कर बाइबल में लिखा है। प्रसन्न नहीं होते हैं। हालेलुया। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, लोत के पत्नी को स्मरण करो, लोत के पत्नी को स्मरण कीजिए। आज शाम के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए आपको और मुझे देखकर प्रभु कहते हैं, लूत के पत्नी को स्मरण रखो। लूत के पत्नी को तुम भूल न जाना, उसको स्मरण रखो। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। सोदोम कुमोरा को प्रभु ने जब नाश किया, बचाया। प्रभु ने उन्हें कहा तुम भागो करके, जल्दी भागो, मैं इसको नाश करना। फिर भी वो लेट कर रहे थे। परमेश्वर ने खुद पकड़ के लाके छोड़ दिया, लेकिन पीछे मत देखना। प्रभु ने कहा पीछे मत देखो, रुकना नहीं, दौड़ना, रुकने का भी नहीं, भागने का, पीछे नहीं देखने का, तराई में खड़ा नहीं रहना है। लेकिन लूत के पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, इसलिए नमक का खंबा बन गया। आज भी वो नमक का खंबा है इज़राइल देश में। परमेश्वर के बच्चे लोग
मैंने 3 पॉइंट मैंने बताया, उसका नाश होने का कारण क्या है। 3 पॉइंट मैंने बताया। फर्स्ट तो उसके अंदर लालच था, उसका मन पूरा दुनिया के ऊपर लगा था। आपका मन ये दुनिया के चीजों के ऊपर मत लगाइए, कोई भी चीजों के ऊपर आपका मन न लगाइए। प्रभु ने कहा कि मैं नाश करने वाला हूं, तुम लोग जल्दी भागो। फिर भी वो लेट कर रहे थे। लेट लूत नहीं, लूत के दोनों बच्चे नहीं, बल्कि उसका पत्नी लेट कर रही थी, क्योंकि उसको वहां की चीजों के ऊपर लालच था। वो लालच के कारण वो साड़ी उठाओ, अरे गहना उठाओ, वो उठाओ, ये उठाओ करके उठा रही थी। थोड़ा बहुत तो उठा के फिर जबरदस्ती लेके गए, इसलिए आगे जाते जाते फिर भी उसका मन, अरे मैंने एक नेकलेस छोड़ दिया उधर, 5 तोला का नेकलेस मैंने क्या कर दिया, अरे छोड़ दिया। वो नेकलेस लेके आने के लिए मैं भूल गया कर उसने क्या किया, समझ, ऐसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग किसी भी चीज में मन मत लगाइए, कोई भी चीज होने दो, आप अपना मन उसमें मत लगाइए। ये दुनिया के सारे चीज एक दिन नाश हो जाएगा। आपका मन हमेशा स्वर्ग की ओर लगाइए। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, इधर इकट्ठा करके कुछ फायदा नहीं। इधर मेरा 4 घर है, मेरा 3 गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरा इतना गहना मैंने जमा किया, मैं इतना पैसा जमा किया, कुछ भी यूज नहीं है। इधर धन तुम जितना इकट्ठा करोगे उतना वो तुम्हारे लिए फंदा है। तुम्हारा धन स्वर्ग में तुम इकट्ठा करो, स्वर्ग में तुम इकट्ठा करो। वहां पर तुम्हारा मन लगाओ, ये दुनिया में मन मत लगाओ। ये दुनिया में मैं और कमाना है और जमा करना, मन मत लगाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई यूज नहीं है। तुम्हारा मन स्वर्ग में लगाओ। सेकंड मैंने कहा अनआज्ञाकारी। प्रभु ने बोला पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, फिर भी देखो, मुड़ के देखा, अरे प्रभु ने बोला है नहीं देख रहा तो नहीं देखना, फिर भी प्रभु का नहीं सुना। परमेश्वर के बच्चे लोग, अनआज्ञाकारी हमारे अंदर नहीं होना है। अनआज्ञाकारी, प्रभु जो कहते हैं उसका ऐसे ही आज्ञाकारी बनो। लेकिन अब्राहम को देखो, वो आज्ञाकारी था। अब्राहम को बोला प्रभु ने, तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा सब छोड़ के तू जा करके, तुरंत वो चला गया। इजरायली लोग नाश होने का कारण क्या है? उनका मन पूरा किधर है? मिस्र देश में था। मिस्र देश का काकड़ी कैसा है, मिस्र देश में कांदा कैसा था, मिस्र देश में हम मटन खाते थे। अभी इधर कुछ भी नहीं मिलते हैं, इधर काकड़ी नहीं है, कांदा नहीं है, मटन नहीं है, बिरयानी नहीं है ना। ऐसा ही था। इसलिए मन उधर नहीं लगाना है, आज्ञाकारी होना है, आज्ञाकारी होना है। थर्ड, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम आगे की ओर बढ़ना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचन में आगे बढ़ना है। ओ सभी लोग थोड़ा प्रभु को महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। हम आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कितने साल से चर्च में आते हैं, अभी तक हम पास्टर होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम दूध पीने वाले बच्चे के समान हैं। रिमाला धीरा शागाला रिखा बादूना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की। लूत के पत्नी को याद रखो कर हम लूत के पत्नी को याद रखकर हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है प्रभु।
आप आपके बच्चों को मदद कीजिए। मन, ये दुनिया के चीज़ों के ऊपर मन न लगाना है। सोना चांदी कपड़ा परमेश्वर नहीं प्रभु, मन नहीं लगाना है, मन नहीं लगाना है प्रभु। ये दुनिया में ये सब एक दिन नाश हो जाएगा। हमारा मन स्वर्ग में लगाना है। मदद कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस।